तो हेलो गाइज, आई थिंक अब आज हम बात करने वाले हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है टाइम के बारे में। जैसे कि जब हमने ब्रह्म ब्रह्म जी के अवतरण की बात करी थी कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी का एक दिन कैसे जाता है। उनको विष्णु भगवान ने बोला आप उनकी शक्ति से आप अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं, लाइफ का प्रजनन स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड बना सकते हैं। तो उन्होंने स्टार्ट करा, तो उनका एक दिन निकला, 2 दिन निकले, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की जो आयु होती है वो 100 साल की होती है। अब जब ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की होती है, तो उसमें हम ये देखने के मेरा एक ये समझाने का प्रयत्न है कि उस 100 साल में ब्रह्मा जी के साथ वो क्या कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं और क्या करते हैं। और जैसे आने वाले ब्लॉग में भी जब हम मनु की बात करेंगे या किसी मनवंतर की बात करेंगे, तब वो क्लियर रहेगा। तो जहाँ से हम शुरू करते हैं, तो बेसिक से हम अपने से शुरू करेंगे। तो टाइम के बारे में आप लोग जब भी सोचते हैं, तो हम देखते हैं कि बेसिकली 1 सेकेंड होता है, फिर आपके 60 सेकेंड बन के 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट बन के आपका 1 घंटा बनाते हैं, और 24 घंटे मिल के आपका एक दिन बनाते हैं। वैसे ही 30 दिन मिल के आपका 1 साल बनाते हैं। तो ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जिसके तरीके से नापा जाता है टाइम को। इसी में हम जो इंडियन कंसेप्ट में टाइम को नापते हैं, उसमें हम सबसे जो छोटा अपना अक्षर होता है 1 निमिष, जिससे हम शुरू करते हैं। जैसे आपने कई बार पंडित जी को सुना होगा कि जल्दी करिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। तो मुहूर्त क्या निकला जा रहा है? मुहूर्त बेसिकली होता है क्या है, वो 48 मिनट्स का टाइम होता है। वो मुहूर्त का टाइम 48 मिनट्स का कैसे आया, ये हम जानेंगे पूरी वीडियो में, पूरे व्लॉग में। तो एक मुहूर्त निकला जा रहा है, हमारा एक दिन चल रहा है। आज एकादशी की तिथि है, आज त्रयोदशी की तिथि है, आज दिवाली 2 दिन पड़ रही है, क्योंकि दिवाली की जो तिथि है, जो अमावस्या की जो तिथि है, वो 2 दिन जा रही है। तो तिथि क्या होता है, ये सब चीज़ें हम अभी इस वीडियो में जानेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है पहले से, जिसमें आप देखते हैं कि 1 निमिष, कि जो 1 निमिष है आपका, 1 निमिष जो एक पलक झपकने का टाइम होता है, जो लगभग 100 मिली सेकेंड्स का होता है। 18 निमिष मिलके आपके 30 कष्ट बनाते हैं, जो कि लगभग 1.5 सेकंड का टाइम निकलता है। 30 कष्ट मिलके आपकी एक कला बनाते हैं, जो कि लगभग 48 सेकंड्स का टाइम होता है। 30 कला मिलके एक घटिका बनाते हैं, जो कि 24 मिनट का टाइम होता है। 2 घटिका मिलके एक मुहूर्त बनता है, जो कि 48 मिनट्स का टाइम होता है। और 30 मुहूर्त मिलके एक दिन बनाते हैं, जो कि बेसिकली 24 घंटे का टाइम होता है। ये हमारा बेसिकली हम 24 घंटे पे पहुँच गए। अब 24 घंटे के बाद कि हम इसमें ये देखेंगे कि आपका हमारे 24 आवर्स हो गए। अब उसके बाद जो 24 आवर्स में संस्कृत के नाम है वो भी रह जाते हैं, बट एक दिवस और एक रात्रि बन जाता है ये आपका। तो आपके 15 दिवस और रात्रि मिलके इसको एक दिन बोल लेते हैं। इसको 15 दिवस, एक दिन मिलके, 15 दिन और रात मिलके आपके 15 ये मिलके एक पक्ष बनाते हैं। 15 दिन आपका एक पक्ष बनाता है, और आपके 2 पक्ष मिलके 2 पक्ष आपके बनाते हैं दो पक्ष मिलके एक मास बनाते हैं, और 6 मास अयान बनाते हैं। ठीक है, आप समझ गए। अब इसमें आप चलो फिर से शुरू करते हैं। इसमें आप देखते हैं कि 15 दिन मिलके आपका 15 दिन आपका एक दिन तक पहुंच गए। हम कैसे, 15 दिन मिलके आपका एक पक्ष बनाएंगे, और 15 एक पक्ष बनाएंगे, फिर 2 पक्ष मिलके आपका एक मास बनाएंगे, जिसको मंथ बोलते हैं इंग्लिश में, और 6 मास मिलके अयान बनाएंगे, बेसिकली 6 मंथ्स। तो हम इनको अयान क्यों बोलते हैं ये समझते हैं। 15 दिन का जो एक पक्ष बनता है, इनको 2 पक्ष में जानते हैं। एक शुक्ल पक्ष, एक हो गया शुक्ल पक्ष, एक हो गया आपका कृष्ण पक्ष। हम पक्ष को इस तरीके से देखते हैं कि 2 टाइम हो गए। जैसे वेनिंग मून, जब चंद्रमा बढ़ रहा होता है तब उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है, जब पूर्णिमा आने वाली होती है, फुल मून जिसको बोला जाएगा। और जब चंद्रमा घट रहा होता है उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, जब अमावस्या आने वाली होती है। ये 15-15 दिन का टाइम होता है। बेसिकली हिंदुज़म में मून के थ्रू ये टाइम नापा गया है। तो आपके जब 2 पक्ष मिल जाते हैं, तो एक मास या एक महीना बन जाता है। इसमें हम ऋतु के हिसाब से भी देख सकते हैं कि 4 महीने का अपना बसंत ऋतु, भाद से ऋतु के हिसाब से भी देख सकते हैं। इसमें 4 वो आएंगे, बट इसको आसान रखने के लिए तो 6 मास मिलके आपके 2 अयान बनाते हैं। बेसिकली 6 महीने, 6 मास हो गए, एक अयान बनता है। एक अयान क्या हुआ, अब देखते हैं। हमारे में कहा जाता है उत्तरायण या दक्षिणायण, जिसमें हम कहते हैं कि जब जो आपके सूर्यदेव हैं, वो सूर्यदेव नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है, या
तो आपके एक मास मिलके छः ये एक अयान बनाते हैं। तो उत्तरायण दक्षिणायन, जब सूर्य नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है तो उत्तरायण कहलाता है, जिसको 25 दिसंबर से शुरू होता है। और जब सूर्यदेव सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं उसको दक्षिणायन बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा कृष्ण पक्ष और ये अयान दक्षिणायन और उत्तरायण और दक्षिणायन पूरा करता है ये। तो जो एक उत्तरायण और दक्षायण मिलके आपका ये उत्तरायण और दक्षिणायन मिलके आपके 6 महीने बनाते हैं, 6 months एंड 6 months। ये देवलोक में ये एक दिन होता है। अभी हम ब्रह्मजीव तक नहीं पहुंचे हैं, तो हमारा 1 साल पूरा हो गया और देवताओं का एक दिन पूरा हो गया। अब जो हम टाइम फ्रेम इसमें निकालेंगे, इसमें आप टाइम फ्रेम देखेंगे कि बेसिकली देवताओं का एक दिन कैसे पूरा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेलेस्टियल काउंटिंग पे जा रहे हैं। इसके बाद हमारा 100-120 साल तक जिएगा। तो अगर वो 120 साल तक जीता है तो देवता लोक में तो सिर्फ 120 दिन ही हुए हैं। अगर कोई भी इंसान मान लीजिए 100 साल जीता है तो वहाँ पे तो 100 दिन हुए हैं। तो वो उनका आगे कैसे आएगा, ब्रह्मा जी तक कैसे पहुँचते हैं, मनवंतर तक कैसे पहुँचते हैं। सो अब तक हमने पूरा करा था कि एक हमारा दिन और एक जो देवताओं का दिन है वो कितना बराबर होता है। हम इसको अभी तक हम जा रहे थे बॉटम अप अप्रोच, ह्यूमन ईयर से लेके ब्रह्मा जी के ईयर तक का। अब हम आएंगे ब्रह्मा जी से नीचे की ईयर तरफ। तो ब्रह्मा जी की जो ईयर होती है उनके एक दिन को बोलते हैं एक कल्प, एक दिन और रात। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प, बेसिकली एक कल्प का डेफिनेशन एक दिन या रात से समझ सकते हैं। तो उनका एक जो दिन होता है वो 14 मनवंतर में डिवाइड होता है, 14 मनवंतर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मनवंतर हो जाते हैं उनके लिए। तो हर एक मनवंतर को एक मनु रूल करता है और एक मनवंतर ऊपर से 71 महायुग में डिवाइडेड होता है, 71, लाइक 1 से 1 2 3 4 5 6 7 से लेके करते 71 मनवंतर पर महायुग। फिर एक महायुग 4 युगों में डिवाइड होता है, एक सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। एक कलयुग जो हम चलते हैं, हम कलयुग में जी रहे हैं इस समय। अब हर एक युग का बेसिकली क्या होता है, सतयुग सबसे बड़ा होता है, त्रेता उससे कम, द्वापर उससे कम, कलयुग सबसे कम। अगर देवताओं की उसमें बात करी जाए तो कलयुग 1200 साल का होता है। देवताओं के जो टाइम होता है उसमें एक कलयुग आपका 1200 साल का आता है, एक देवता ईयर। और ये 1200 साल 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 100 साल पहले युग, जिसको बोलते हैं काल संध्या, एक बोलते हैं सुध्यांश, जब ये शुरू होता है युग, और एक युग जब खत्म होता है। यूजली ये हर एक युग का 25% कहा जाता है। जैसे इसका 100 ईयर और 1000 साल का आपका मेन युग होगा जो चलेगा, करेक्ट। अब देवताओं का हमने देखा था, देवताओं का और इसमें जो आता है टोटल ये 1200 युग का टोटल ये 1200 आता है। इसमें जब देवताओं का देखते हैं तो देवताओं का एक साल हमारे 360 साल के बराबर होता है। बेसिकली वही कैलकुलेशन है, हमारा 365 दिन का है, उनका 360 दिन का है। कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन कहीं नहीं जा रही है। मतलब उनका भी 360 दिन का एक साल है, हमारा भी है, बट उनका 360 दिन का जब टाइम चलेगा तो उसके बाद हमारे लिए हो जाएगा। अब हमारे लिए जो एक युग 1200 साल का था, फिर एक द्वापर युग कितने साल का होता है। अब द्वापर युग क्या होगा, कलयुग से बड़ा होता है। ये 1000 साल का था तो द्वापर युग 2000 साल का होता है। उसके आगे 200 साल ये अलग, 2400 साल 200 साल ये अलग, तो ये टोटल होगा 2400 साल। ये देवता ईयर पे बात चल रही है। फिर अगेन त्रेता को ही करेंगे, त्रेता भी उससे भी बड़ा होता है। त्रेता 3600 साल का होता है टोटल, अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। 300 पहले, 300 बाद में, 3000 साल का त्रेता युग। उसके बाद एक सतयुग होता है।
सतयुग अगेन 4800 ईयर्स का हो गया आपका, 3600 से बड़ा हो गया। ये बेसिकली 25% रिडक्शन होता हुआ चला जाता है 48। फिर इसमें 400 साल संध्यांश के जब युग शुरू होता है और 400 साल सूर्यांश के बाद के, बीच के हो गए 4000 ईयर्स। तो टोटल आपका ये आ गया 1200 आपके कलयुग के जुड़ गए, 2400 आपके द्वापर के जुड़ गए, 3600 आपके त्रेता युग के जुड़ गए, एंड 4800 आपके सतयुग के जुड़ गए। आ जाता है 12,000 साल। तो जब ये आपका टोटल आ जाता है ये 12,000 साल, अब इसी पार्ट को आप ह्यूमन ईयर्स में चेंज करके देखें। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे उनके आए थे 4800 ईयर्स का है ये, तो 4800 इंटू 360 करेंगे आप इसको। कैलकुलेशन ही बिल्कुल माइंड बॉगलिंग है, आप कैलकुलेशन इसमें करके देखिए। 17,28,000 का आपका एक सतयुग आ गया। इसके बाद आपका त्रेता युग होता है आपका 2400 साल का, 3600 ईयर्स का। आप इसको 3600 इंटू वापस 360 करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 3600 इंटू 360, 12,96,000। ये हमारा एक ये त्रेता आ गया। द्वापर को करेंगे 2400 इंटू 360, 8,64,000। कलयुग जो चल रहा है अभी आजकल, इसको करेंगे हम 1200 इंटू 360, ये आपका आ गया 4,32,000 जो हमारा ये ईयर चलेगा। इस समय जो अवतार कथा अंक है, इसमें जब हम मनु वाले चैप्टर में पहुँचेंगे, तो ब्रह्मदेव के हैं, मनवंतर और समृद्धि में देखेंगे, तो इसमें जो दिखता है जो करंट में वर्तमान सप्तम वैसत में मनवंतर में हम उसमें 7वें मंत्र में है, सब 7वें मनवंतर में है हम इस समय। ये बेसिकली अब इसका टोटल करते हैं 17,28,000 प्लस 12,96,000 प्लस 8,64,000 प्लस 4,32,000। टोटल आपका ये आ जाता है 43,20,000 ईयर्स। ये एक महायुग है। अब एक महायुग ऐसे एक मनवंतर में एक महायुग होगा, इंटू 71 करेंगे इसको, अब ये एक मनवंतर बन जाएगा। और जब ऐसे एक मनवंतर हो जाता है तो एक मनवंतर ऐसे 71 युग साइकिल जिसको बोलते हैं, इसके चारों युग जो साथ में आ जाते हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, वो ऐसे 71 युग साइकिल से एक मनवंतर बनता है। और ऐसे 14 मनवंतर की साइकिल से एक कल्प बनता है, जो कि एक दिन होता है ब्रह्मा जी का। इसको 4.32 बिलियन ईयर्स तक चलता है, इसको 4.32 बिलियन ईयर्स आता है इसका टोटल। आप सोच के देखिए कि जब वो ऐसे कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी सांस, जब महाविष्णु सांस लेते हैं और जब वो सांस छोड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म विष्णु निकलते हैं। अब इसको कॉस्मिक स्केल को समझने के लिए इसमें अब ये देखिए कि महाविष्णु है, कृष्णा की कॉन्शियसनेस के लीजिए, विष्णु भगवान की कॉन्शियसनेस के लीजिए, वो एक बार जब सांस छोड़ते हैं ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस निकलते हैं, मतलब मल्टीपल इन्फिनाइट यूनिवर्सेस, और हर एक यूनिवर्स में एक विष्णु होते हैं। उन विष्णु की एक नाभि कमल से एक ब्रह्मा जी निकलते हैं, और वो ब्रह्मा जी अपने एक साल, ब्रह्मा जी का जब एक पूरा साल होता है, जब ब्रह्मा जी का पूरा एक लाइफ टाइम होता है कंप्लीट, जो हमने यहाँ से पूरा देखा कि ब्रह्मा जी की जो लाइफ आती है, तो ब्रह्मा जी की लाइफ इसमें टोटल करेंगे, तो इसको टोटल करके देखा था तो 311 ट्रिलियन सोलर ईयर्स उनकी इतनी लाइफ, उनका ये उनकी लाइफ का ये ईयर आता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी का ऐसी लाइफ में, वैसे विष्णु भगवान के जब उनकी एक लाइफ पूरी होती है, तो उनका विष्णु भगवान का एक दिन पूरा होता है। और जब ऐसे 100 महाविष्णु भगवान की पूरे दिन पूरे होते हैं, 100 साल पूरा होता है, तो वो सिर्फ एक सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं महाविष्णु। इसकी ब्यूटी देखिए आप, कितनी कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है। तभी कहते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है वो हमारे अंदर है, विद इन है, हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बाहर कितना बाहर देखोगे, कितने सालों साल बाहर जाओगे, मतलब आप देखिए तो एक दिन होते होते आपके
300 ट्रिलियन ईयर्स तक पहुंच गए, एक पलक झपकने से लेके। जो टाइम फ्रेम हमने इसमें नापा है, एक निमेश पलक झपकने का टाइम, वहाँ से शुरू करके गिनती हम कहाँ पहुँचे हैं। तो अगर महाविष्णु के हम लाइफ स्पैन को देखेंगे तो कितने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ उनका वो आएगा, लाइफ ईयर आएगा। जी का एक लाइफ टाइम, उनका एक दिन है। अब ये 1000 साल, ये 100 साल ईयर्स जिएंगे। अब वो महाविष्णु जो एक सांस में छोड़ रहे हैं, एक सांस ले रहे हैं, उतने में कितने लाइफ टाइम निकल जा रहे हैं, कितने मनवंतर बीत जा रहे हैं, कितने ब्रह्म निकल जा रहे हैं, कितने ही सब निकले जा रहे हैं। तभी कहते हैं कि जो प्राणायाम है, अपनी कॉन्शियसनेस है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, कॉन्शियसनेस प्राणायाम प्रैक्टिस करना चाहिए। इंगला पिंगला नाड़ी से, किस नाड़ी से सांस आ रही है, किस में निकल रही है, बहुत ज़रूरी है ये सब। तो ये सब करने के बाद इस थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से समझाने की एक और कोशिश करेंगे कि जो सब सारे कैलकुलेशन रहे हैं। तो ये महाविष्णु है, अपने इन्फिनाइट समुद्र में लेटे हुए, जितने भी इनके यूनिवर्सेस है, इसमें हर एक में एक विष्णु है, उनसे हर एक ब्रह्मा जी निकलते हैं। और ये जब सांस छोड़ते हैं तो अनेक इन्फिनाइट यूनिवर्स निकलते हैं, और जब सांस वापस अंदर लेते हैं तो सारे इन्फिनाइट जितने भी इन्फिनाइट यूनिवर्सेस हैं वो सब वापस चले जाते हैं। ये महाविष्णु है, इनकी बात हो रही है। और ये इसे कहते हैं कि कॉन्शियसनेस अंदर है, कि श्वास लेना, मेडिटेट करना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये का जो उसमें लास्ट फोटो में एक बबल था, ये उस बबल का और मिनिएचर वर्जन है, जिसमें दिखाया गया है कैसे विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनके कमल से कैसे ब्रह्मा जी निकले हुए हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हुए, जो हमने ब्रह्मा जी का अवतार कथा पढ़ी हुई थी, ये वहाँ से आता है। इसके बाद लास्ट पिक्चर में जो एक अपडेट करी गई है, इसमें मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से ब्रह्मा जी के दिन को निकाला है। ये फ़ोटो मैंने गूगल से सोर्स करी हुई है। आपको कुछ भी इस पर देखना है, समझ लीजिए। किसी भी चीज़ का कुछ सजेशन फीडबैक है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।